हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, 2 अगस्त से 23 अगस्त तक आप लोगों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म की ऑनलाइन पेमेंट भी आप लोग 23 अगस्त तक कर सकते हो। और करेक्शन की अगर बात करें तो 24 अगस्त से 25 अगस्त तक करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करें तो ये आप लोगों के सामने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसीज़ लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो वैकेंसीज़ है ग्रेड सी की वो आपके सामने हैं। और फिर ग्रेड डी की वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल के लिए हैं, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हो। कुछ डिपार्टमेंट में बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ थोड़ा हैं वैकेंसीज़। बाकी वही है कि अप्लाई करने के बेसिस पर जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसके कंपेरिजन में तो वैकेंसीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये तो डिटेल वैकेंसीज़ की बात हो गई। बाकी रिजर्वेशन का रूल जो चलता है वो चलता है, उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है और वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडियन सिटीज़न या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, ये एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से कंसिडर होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल। और इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ग्रेड डी के लिए 18 से 27 एज लिमिट है, 1 अगस्त 2023 एज ऑन, और 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद हम इसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है क्लास 12। जी हाँ, अगर आपका क्लास 12 कंप्लीट है तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ये 23 अगस्त तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 23 अगस्त या उससे पहले पहले क्लास 12 आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल हो। ओपन से क्लास 12 करा है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। डेफिनेशंस की बात करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इन पोस्ट के लिए कंडक्ट होगा। उस एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 3 सेक्शन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। टोटल 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर सब्सक्राइबर की फैसिलिटी जिसके पास है तो वो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क्स की। और ये जो मार्क्स हैं ये आपके नॉर्मलाइज फार्मूला के थ्रू निकाले जाएंगे अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो। बाकी एग्ज़ाम के बाद आंसर की वगैरह वो सब चीज़ें वेबसाइट पर आती हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहनी है। डिटेल सिलेबस भी आप लोग इस ब्राउज़र के अंदर देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस या लैंग्वेज सेक्शन का वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों का स्किल टेस्ट भी होगा स्टेनोग्राफी में। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू appear in skill test. The candidates will be given 1 dictation for 10 minutes in English और हिंदी। आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, जो कि आप फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करोगे लैंग्वेज वाला। और ये जो डिक्टेशन है 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको दिया जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए, और 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको दिया जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर पे आपको लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज़ एज़ फॉलो। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, टाइम ड्यूरेशन भी कितना है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ग्रेड डी के लिए इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, और ग्रेड सी के लिए इंग्लिश हिंदी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी लिखा गया है।
Candidate who opt to take stenographer test in Hindi will be required to learn English stenography and vice versa after their appointment, following which their probation may not be clear by appointed department organization. Candidate have to work as English or Hindi stenographer as per functional requirement of the user's office irrespective of the medium of skill test of candidate. इसका मतलब ये है भाई कि जो स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इसमें तो आप इंग्लिश या हिंदी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उस प्रोबेशन पीरियड में आप लोगों को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी मीडियम आप देकर आए हो उसके अलावा जो दूसरा मीडियम है, यानी कि इंग्लिश का अगर देकर आए हो तो हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, हिंदी का देकर आए हो तो इंग्लिश भी आपको सीखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रोबेशन पीरियड में आपको दिक्कत आएगी आगे फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। बाकी जो स्किल टेस्ट है जो भी कमीशन डिसाइड करेगा वहीं पर ये कंडक्ट करवाया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को वेबसाइट पर बता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ डेट भी बताई जा रही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अनरिजर्व वालों को कम से कम 30% मार्क्स लाने हैं। अब ये मिनिमम मार्क्स हैं, अगर आप इतने ले आओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्दर ये स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, ये जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक है। OBC EWS के लिए 25%, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 20%। इसके अलावा फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये बताना होगा कि या तो आप ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हो या ग्रेड D के लिए या फिर दोनों के लिए। आपके मार्क्स के बेसिस पर फिर कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी जो कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। स्किल टेस्ट देना मैंडेटरी है लेकिन ये क्वालिफाई इन नेचर है। कुछ स्टैंडर्ड तैयार करे जाएंगे SSC द्वारा, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पर आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स कर लेंगे फिर उन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि स्किल टेस्ट की मार्किंग फाइनल सिलेक्शन में नहीं होगी, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है बट मैंडेटरी भी है। अगर आप इसको नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अगेन आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर प्लस आपका पोस्ट प्रेफरेंस। जी हाँ, चूँकि आपने देखा अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो वो पोस्ट का डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस भी आपसे भरवाया जाएगा, ऑनलाइन भरवाया जाएगा वो। उसके लिए आपको SSC की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहनी है, ठीक है दोस्तों। बाकी ब्राउज़र में एज़ यूजुअल जो SSC की सारी गाइडलाइंस होती हैं वो सब लिखी गई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको SSC की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो ब्राउज़र को, और अपना अगर एप्लीकेशन आपको भरनी है तो वो आप दे सकते हो। याद रखिए स्किल टेस्ट जो आपका हो रहा है स्टेनोग्राफी के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो मेरा मतलब समझाने का ये है कि आपने अभी क्लास 12 आपकी कंप्लीट है, एज लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि मुझे स्टेनोग्राफर बिल्कुल भी नहीं आता, जो स्किल टेस्ट होगा मुझे बिल्कुल आती ही नहीं है, तो आप सीख सकते हो इस चीज़ को। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होने के बाद फिर 1.5-2 महीने रिज़ल्ट आने में भी लगते हैं, तो अभी आपके पास 5-6 महीने हैं। अगर आपको लगता है 5-6 महीने में आराम से आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हो तो जो आपको इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू।